हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर हमारा जो थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से करना है इसको हमने। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream, downstream यानी पानी के साथ, and upstream 4 kilometer in 2 hours. upstream यानी पानी के विपरीत दिशा में. Find her speed of rowing, swimming भी कह सकते हो, speed of rowing in still water एंड स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट यानी पानी की स्पीड आपने बतानी है. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बातें दो हैं. एक तो है स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तो हम लोग मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी है स्पीड ऑफ करंट, तो लेट द स्पीड ऑफ करंट क्या मानेंगे y. दो सिचुएशन है हमारे पास, एक डाउन स्ट्रीम पानी के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और एक है अप स्ट्रीम पानी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना. तो आपको पता ही जब पानी के साथ जाएंगे तो खुद की तैरने की स्पीड होगी और पानी की स्पीड होगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जब आप पानी के विपरीत दिशा में पानी के उलट जाएंगे अपस्ट्रीम जाएंगे तो पानी जो आपको नीचे की तरफ खींचेगा और आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो स्पीड जो आपकी है वो कम होएगी, क्योंकि जो स्पीड ऑफ करंट जो वाटर की स्पीड है, पानी की स्पीड है, वो उसमें से क्या होएगी, माइनस होएगी. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर. वर्डिंग आप कुछ भी लिख लें, स्पीड ऑफ रोविंग स्विमिंग इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर वर्ड जरूर लिखना आपने, थोड़ा सा मेंशन करना है हमने कि खड़े पानी में अगर वो तैरते हैं तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर. और दूसरा है लेट द स्पीड ऑफ करंट. धारा की चाल कहते हैं लोग, पानी की चाल कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, y किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट केस है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर. देखिए जब पानी की दिशा में जाएंगे, एक तो आपकी स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर x की स्पीड से तो खुद चल रहा है, और प्लस में स्पीड ऑफ करंट पानी की स्पीड होगी y, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जब डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हैं तो आपकी टोटल जो स्पीड है वो होगी कितनी, x प्लस वाई होगी. x प्लस वाई की स्पीड से आप 2 आवर चले और आपने डिस्टेंस कवर कर दिया कितना, 20 किलोमीटर. तो ये होगा स्पीड इनटू में टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस. क्या लिखा मैंने बोला स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. सबको पता है, बाइक गाड़ी सब चलाना जानते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस की. और एज फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम सेइंग, मैं बिल्कुल स्टार्ट से कह रहा हूँ, इक्वेशन को अगर आप कम कर सकते हैं तो कम कर लेना चाहिए. आपने स्पीड इनटू टाइम लिखा तो आप यहाँ इस इक्वेशन को 2 से क्या कर दे, डिवाइड. ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 को हम उधर ले गए, और चाहे आप ये कह दें कि हमने 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल होएगा. इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाती है इससे हमारे पास. सेकंड जो मेरा केस है दैट इज अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम पानी के साथ आप x किलोमीटर पर आवर की दिशा से पानी के उलट जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पानी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको नीचे खींच रहा है. ये स्पीड होगी आपकी अप स्ट्रीम. आप पानी के खिलाफ जा रहे हैं, आप ऊपर जाने की कोशिश करें, पानी आपको अपने डायरेक्शन में धकेल रहा है, तो उस टाइम अगर आपने 2 घंटे ट्राई की तो वो कहता है डिस्टेंस कवर हो पाया कितना, 4 किलोमीटर. अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 4. एंड अगेन सेम, ये जो 2 डिवाइड लगा रहा हूँ मैं, ये तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लगा रहा हूँ. कहीं सोचें ये 2 कहीं और से आ रहा है, नहीं, जस्ट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. और इक्वेशन बड़ी आसान सी बन जाती है. नंबर सेकंड और सबसे इजी जो मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए, दैट इज एलिमिनेशन मेथड. सो y कैंसिल होएगा, 2x
इज इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6, पुटिंग इन फर्स्ट सेकेंड वेयर यू कैन यूज इट इन फर्स्ट, देन 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड y आ गया 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो जो x निकाला था वो था स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में, इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में तैरने की चाल, और ये जो निकाला है वो है स्पीड ऑफ करंट। करंट को हिंदी में कहते हैं धारा, सिंपल वर्डिंग कह लो पानी की चाल। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। बातें दो हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस होगी, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस होगी। स्पीड इनटू टाइम इसमें किया है, स्पीड इनटू टाइम इसमें किया है। स्पीड ज़्यादा थी तो 2 आवर में 20 किलोमीटर कवर होगी, स्पीड कम थी तो 2 आवर्स के अंदर 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर हो पाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ मिलता जुलता टाइम स्पीड की बात है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है कि उसके खिलाफ जाना या कुछ जाना है, सिंपल है। लेकिन वो हमने जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसकी लीनियर इक्वेशन कुछ उसी टाइप की हमारे पास बनेगी। पार्ट नंबर मैं कर रहा हूँ 3rd। रूही ट्रेवल्स स्टेटमेंट देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द बस। 4 किलोमीटर जो 4 घंटे उसको लगते हैं अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे और बाकी बस से। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। ध्यान रखना 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाए और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से हो 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले से 10 मिनट ज़्यादा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इनफैक्ट आप पहले टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा है स्पीड ऑफ बस, वो लिख लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। और लिख लीजिए कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है उसने दैट इज 300 किलोमीटर। कुछ दूरी ट्रेन से, कुछ दूरी बस से। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर जाना है और उस दौरान स्पीड जो रही वो रही x किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग 240 किलोमीटर जाना है लेकिन उस दौरान जो स्पीड रही वो y। देखिए डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम, और इस दौरान उसको टोटल टाइम लग गया कितना 4 आवर्स। कितना टाइम लग गया टोटल 4 आवर्स। सेकंड कंडीशन अगर आप देखते हो तो उसने बोला 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन पे टाइम लग गया 100 किलोमीटर बाय स्पीड यानी कि x। रिमेनिंग बाय बस यानी कि 200। किस स्पीड से जाना है y से। अब याद रखिए पहले से 10 मिनट्स ज़्यादा, यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। तो टोटल आवर्स में इसको कैलकुलेट कर लें तो आवर्स आपको पता ही है 60 से मैं डिवाइड कर दूँ, ये कर दिया मैंने। इसके बाद एलसीएम लेने के बाद आएगा 20/5/6 आवर्स। तो सेकंड सिचुएशन के अंदर जो उसका टाइम लग गया वो लग गया 25/6 आवर्स। अब देखिए इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने सभी पार्ट किए, और उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस नहीं बन रही हैं। तो हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं 1/x को कुछ a और 1/y को कुछ मान लेते हैं b। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास होएगा 60a 240b एंड इज इक्वल टू 4, और सामने क्या करेगा आपके पास रहेगा सामने 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। देखिए यहाँ था हमारे पास 100/x 200/y 25/6। सिंप्लीफाई करने में इसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ऑलवेज मैंने कहा आप इसको स्मॉल कर सकते हैं तो यू कैन डू, यू मस्ट डू। कर दिया 15a 60b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मुझे लग रहा है 25 से मैं अगर डिवाइड कर लूँ
तो काफ़ी कुछ मेरी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो कैंसिल आउट होके 4a आएगा, 8b आएगा, 25 कैंसिल 1/6। और मैंने तो हमेशा कहा है कि फ्रैक्शन वगैरह ना रखिए, तो 24a 48b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इजी मेथड रहता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या था, किसी एक वेरिएबल को इक्वल, तो मुझे लग रहा है 15 और 24, इसको 8 से कर लूँ, इसको 5 से कर लूँ, तो 1/8 मैं ज़रा छोट में लिख रहा हूँ, और आपने सेकंड बाय कर लेनी है किससे, 5 से। 8 से करेंगे तो 120a आई थिंक 480b इज इक्वल टू 8। 5 से करेंगे 120a, 5 से करने पर आपके पास आएगा 40, 5 से करेंगे 20 और प्लस में ये आएगा 240b और इज इक्वल टू रहेगा 5। वेरी सिंपल जो रहता है हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड रहता है। ये रहा मेरे पास और 240b रह गया, यहाँ से 3 आ गया, b आ गया मेरे पास 3/240 दैट इज 1/80। अब b की वैल्यू आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। बाय फर्स्ट 15a, इट्स योर चॉइस विच इक्वेशन यू हैव टू यूज़, ये कर लें आप। 15a और 1 - 6 बाई मेरे पास आ गया 8। ये कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ये आएगा 2/8 आएगा, कट के 1/4 आएगा, a जो आएगा 1/60, तो मेरे पास जो x है दैट इज 60 आएगा और जो y है वो 80 आएगा। तो ये स्पीड मानी थी मैंने ट्रेन की और ये स्पीड मानी थी मैंने बस की। तो इसको एक बार आप रिपीट करके ज़रूर देख लें अगर कोई डाउट है। तो स्पीड हमने ट्रेन की मान ली जो है वो x किलोमीटर, बस की स्पीड मान ली y किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 ट्रेन से, 240 बस से, टोटल आवर 400 किलोमीटर ट्रेन से, 200 बस से, टोटल आवर 4 + 10 मिनट, 10 मिनट लॉन्गर वाले बोला था उसने, आवर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें, 25/6 हो जाएगा। 1/x को a, 1/y को b, क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट इन द लीनियर इक्वेशन, देन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम b एंड फ्रॉम a यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है प्रॉपरली, और इसकी प्रॉपर आप रिवीजन करें। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर को आप, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप लोग वो लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप at 9992386611। थैंक यू सो मच, थैंक यू।